हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है हिंदी संपादकीय डिक्टेशन संख्या 10। लिखना प्रारंभ करें। स्टार्ट। महामारी के दौर में दुनिया भर में लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होने का खुलासा करने वाली रिपोर्ट सचमुच चिंताजनक है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाली स्वीडन आधारित संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस की हाल ही जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी को नियंत्रित करने के नाम पर कई लोकतांत्रिक सरकारों ने गलत ढंग से कार्रवाई की है। भारत समेत जिन देशों का इस रिपोर्ट में जिक्र है उनमें अधिकांश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लोकतांत्रिक संकेतकों के आधार पर जारी वार्षिक रिपोर्ट दुनिया को आगाह भी करती है कि बीते 2 साल में चुनावी धांधलियां या सैन्य तख्तापलट के चलते कम से कम 4 लोकतंत्र दुनिया ने खो दिए हैं। रिपोर्ट के तथ्यों को देखें तो एक तरह से 2020 में लोकतांत्रिक दिशा में बढ़ते देशों की संख्या निरंकुश शासन की दिशा में बढ़ते देशों की संख्या के आगे छोटी पड़ गई। एक तरह से कुछ देशों में लोकतंत्र का मुलमा भर चढ़ा है, लेकिन नागरिकों के प्रति कार्रवाई अधिनायकवादी सोच की ही रही है। कोरोना महामारी के दौर में जब समूची दुनिया सेहत के बड़े खतरे का सामना कर रही थी, उस वक्त उम्मीद तो यह की जा रही थी कि खुद को लोकतंत्र का पक्षधर बताने वाले देश महामारी से बचाव के प्रयासों के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के काम को और गति देंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इस पूरे दौर में मानवाधिकारों का जमकर हनन हुआ। सरकारों ने महामारी की आड़ में विरोधियों का मुंह बंद करने का काम भी खूब किया। जिस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है, 34 देश उसके सदस्य हैं। यह एक तरह से यूरोपीय थिंक टैंक है। संगठन की रिपोर्ट में लोकतंत्र का बड़ा पैरोकार माने जाने वाले अमेरिका को पहली बार इस सूची में रखना दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर आए संकट का संकेत करने को काफ़ी है। दुनिया का सबसे ताकतवर व बड़ा लोकतंत्रवादी देश कहा जाने वाला अमेरिका ही लोकतंत्र की रक्षा में पिछड़ रहा हो तो जिन देशों में निरंकुश शासन है वहाँ के हालात की तो सहज ही कल्पना की जा सकती है। यह बात और है कि अमेरिका गाहे बगाहे दूसरे देशों को लोकतंत्र को लेकर नसीहत देता रहा है। सरकारें जब एक तरफा फैसला लेती दिखती है तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराता नजर आता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह नागरिक स्वतंत्रता को बाधित करने के सरकारों के
प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को पहले कर नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।